जिला मेरठ से उज्जवल फैमिली जब गाजीपुर बॉर्डर पहुंची तो नजारा देखने लायक था। उनके लाडले बेटे सूर्यांश उज्जवल का 13वां जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पे उन्होंने यहाँ एक केक जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं उस पे किसान के हल चलाते हुए की आकृति बनी हुई है, उसको यहाँ केक को काटकर उस बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया किसानों के बीच। जो पिछले 42 दिनों से किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको केक काटकर केक खिलाकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया सूर्यांश उज्जवल का। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई एक नई घटना गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरा नाम सूर्यांश उज्जवल है। आज आपने यहाँ पे जो है केक काट के बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये प्लान, ये आइडिया, ये कहाँ से आपको आया? मुझे ये किसानों से आया। किसान हमें खाने को देते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, तो हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए। हम उन्हें केक बांटेंगे, उनके लिए कंबल बांटेंगे, शॉल बांटेंगे। आज आपकी कितनी एज होगी? कितना? मैं आज 13 साल का हो गया। अच्छा, तो 13 साल की एज में आपने जो एक नया कारनामा कर दिया है, इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होने जा रही है, तो देश के जो और युवा बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगा उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। वो यहाँ आए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें और भी अगर कुछ त्योहार है वो यहीं आके मनाएं। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जिसको धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, अगर इतने बड़ी त्रासदी के बावजूद, इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद भी सरकार नहीं चेत रही और काले कानून को वापस नहीं ले रही, तो सूर्यांश ने मोदी जी को ये संदेश देने का काम किया है कि मोदी जी देखिए, देश के नन्हे सिपाही और जो किसानों और अन्नदाताओं के घरों में पैदा हुए हैं, वो आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम लोग अपना जन्मदिन भी यहीं मनाएंगे, अपना सुख दुख भी हमारा अन्नदाताओं के बीच में होगा, लेकिन काला कानून वापस लेकर के इन अन्नदाताओं को घर भेजने का काम करो। ये संदेश सूर्यांश ने देने का काम किया। क्या करते हैं? मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो 4 तारीख के बाद 8 तारीख मिल गई है, आज क्या कहेंगे तारीख पे तारीख? मैं चूंकि छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है वहाँ मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैंने छात्र राजनीति के जमाने से हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा होकर के, अब किसानों के साथ खड़ा होकर के जीना और मरना सीखा है। मैं कहता हूँ कि क्यों इंतजार कर रही है सरकार अन्नदाताओं के मरने का, क्यों इंतजार कर रही है सरकार अन्नदाताओं के बर्बाद होने का? वो कड़कती सर्दी में यहाँ मर रहा है, वो कड़कती सर्दी में यहाँ तरस रहा है, वो कड़कती सर्दी में यहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, और सरकार तारीख पे तारीख क्या ड्रामा है सरकार का? मैं कहता हूँ मोदी जी, ये अन्नदाता है, आप जो 2 वक्त की रोटी खाते हो वो भी इसी के खेत में पैदा होता है, वो भी इसी के खून पसीने की कमाई होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, अपने दिल में संवेदनाएं लाइए और अन्नदाता के लिए आकर के घोषणा कीजिए कि काले कानून वापस लिए जाएंगे। सूर्यांश बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या उम्मीद है आपको? सूर्यांश बड़ा होकर क्या बनेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सूर्यांश बड़ा होकर के एक अच्छा इंसान बने और हिंदुस्तान के नौजवानों और किसानों के लिए अपनी जान तक देने के लिए हमेशा तैयार रहे। जिस तरीके से 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये भूमि बहरी सरकार किसानों की तरफ देख भी नहीं रही है, तो आपको क्या उम्मीद रखती है कि किसानों को न्याय मिल पाएगा इस सरकार में? हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हमें परमपिता परमेश्वर से हमें ये उम्मीद है, ये भरोसा है कि वो इस सरकार को सद्बुद्धि देंगे और सरकार जो है अपना तानाशाही और बेरहम रवैया बदलेगी। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये देश किसानों का है, ये देश नौजवानों का है, ये देश पूंजीपतियों का नहीं है। उसको पूंजीपतियों की दहलीज पर बैठ करके वहाँ पर के किसानों के लिए कानून नहीं बनाने चाहिए, उसको किसानों के बीच में बैठ करके किसानों के लिए कानून बनाने चाहिए। जिस तरीके से अभी 7 दौर की वार्ता हुई और 7 दौर की वार्ता में नहीं निकल पाया, तो क्या आपको लगता है कि 8वें दौर की वार्ता में कुछ सफलता मिल पाएगी किसानों को? पूरी उम्मीद है हमें। हम तो रोजाना कहते हैं कि मोदी जी और आपकी सरकार, अब तक जो कुछ हुआ किसान उसको भूल जाएगा, जो कुछ बेरहमी उसके साथ हुई उसको भूल जाएगा, लेकिन काले कानून वापस ले लीजिए। किसान जो है आपका हमेशा ऋणी रहेगा कि आपने उसकी बात सुनी। सर, एक चीज और आप मुझे बता दीजिए कि आज आपने अपने बेटे का यहाँ पे जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा है, उसमें किसान केक छाया चित्र बनवाया हुआ था, ये आइडिया या ये सुझाव कहाँ से आपको लगाया?
ये संस्कार हैं हमारे परिवार ने संस्कार दिए हैं। हमारे दादाजी हमेशा किसानों और अन्नदाताओं के लिए लड़ते थे, हमारे पिताजी हमेशा किसानों और अन्नदाताओं के लिए लड़ते हैं। मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीता हूँ, छात्र राजनीति से निकला हूँ, मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो ये संस्कार हैं, वही संस्कार सूर्यांश में गए हैं। उसने भी यही सोचा कि उसे अन्नदाताओं के बीच जाना चाहिए। जी मैडम, आज जो है यहाँ यूपी गेट पर है, देखा जाए तो आज बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया यहाँ किसानों के बीच में। तो ये प्रेरणा या ये सोच ये कहाँ से आ गई? देखिए, ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, क्योंकि हम किसानों के बीच में से ही आए हैं और हम भी एक किसान ही है। हमारी पूरी फैमिली एक किसानी फैमिली है, तो हमारे बच्चे इस संस्कृति को अच्छे से समझते हैं। वो ये जानते हैं कि किसानों की आज क्या हालत है। तो आज उसी से प्रेरित होकर हमारे बेटे ने सुबह ये प्रपोजल रखा कि उसे किसानों के बीच में जाना है और अपना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करना है। यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब कुछ मैसेज देना है क्या? हाँ, ये हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बर्थडे तो आज है तो सेलिब्रेशन तो करना ही पड़ता, लेकिन इसका एक मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि बर्थडे ही नहीं, हमारा हर एक इवेंट, अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं होता तो किसानों के बीच में ही होगा। लेकिन सरकार से ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये काला कानून वापस ले, ताकि किसान भाई सहर्ष अपने घर पहुंच सके। तो क्या आपको लगता है कि आने वाली जो वार्ता है, आज जो वार्ता होगी, सरकार किसानों के प्रति नरम रुख अपनाएगी? देखिए जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम तो सरकार से उम्मीद ही रखते हैं कि जो वार्ता हो वो सार्थक वार्ता हो और किसान सहर्ष अपने घर पहुंच सके।